अगर 1980 का है तो 1 लाख रुपए का है। 25 पैसे बॉम्बे मिंट 1980, 1 लाख रुपए का। सर आप पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं तो आपका नाम क्या, नाम जानना चाहता हूँ। राजेश नंदन। आप कहाँ के रहने वाले हो। मैं बॉम्बे। सर आप ये पुराने नोट और सिक्के कितने दिन से खरीद रहे हो। लगभग 15 साल हो गया। सर आप कौन से नोट और कौन से सिक्के खरीदते हैं, हमें थोड़ा बता सकते हैं। ऐसे तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो फॉरेन का ही रहता है, लेकिन ज्यादा करके मैं सभी काम करता हूँ, इंडिया का भी और ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, नोट। सर आज से 10 साल बाद इन नोट्स और कॉइन्स की क्या वैल्यू हो सकती है, आप क्या बता पाओगे, जरा बताइए। देखिए जैसे अवेयरनेस अभी है इंडिया में कॉइन्स के बारे में, मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद तो ये मार्केट फेल कर देगा हांगकांग, लंदन वगैरह को भी। और मेरा ये मानना है कि जो अपने भारतीय कॉइन्स हैं, भारतीय सिक्के हैं, वो आदमी फॉरेन में ना बेच के, विदेश में ना बेच के, यहीं अपने देश में ही, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनको ही दें। तो लेकिन क्या है कि कुछ लोग ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए ये कॉइन्स बाहर फॉरेन में भेज देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। ओके सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं एग्जीबिशन के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर सारी चीजें देखता हूँ कि वहाँ पर कौन से नोट और कौन से सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं, क्या प्राइस चल रही है, ये सारी चीजें तो मैं एग्जीबिशन के अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं एग्जीबिशन के अंदर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपके पास में भी पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट हैं, जिन्हें आप लोग भी डायरेक्ट ही कॉइन एग्जीबिशन के अंदर आप बेचना चाहते हैं, तो हम आज आपको बताएंगे कि आप इस तरह के पुराने सिक्के और पुराने नोट कॉइन एग्जीबिशन में किस तरह बेचें, वो भी लाखों रुपए में। वैसे इस तरह के नोट व सिक्के आपने बेचने के लिए कई सारे प्रयास किए होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने इस तरह के वीडियो देखे होंगे, जिनमें कई लोग तो लाखों रुपए वैल्यू बताते हैं, तो कई सारे लोग हजारों रुपए वैल्यू बताते हैं। इस तरह की अलग अलग जानकारी बताते हैं, तो आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि आखिर इन सिक्कों की वैल्यू क्या चल रही है, क्या हजारों रुपए वैल्यू है या फिर लाखों रुपए इनकी वैल्यू चल रही है। इनके बारे में भी थोड़ी आज बात करने वाले हैं, साथ ही में बताने वाले हैं कि आखिर ये किन शहर में कॉइन एग्जीबिशन लगे हैं, कितने दिनों तक ये लगे रहेंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में इन कॉइन एग्जीबिशन के अंदर किस तरह के सिक्के खरीदे जाते हैं, किस तरह के नोट खरीदे जाते हैं, क्या रेयर नोट ही या फिर रेयर सिक्के ही खरीदे जाते हैं, या फिर साधारण सिक्के या फिर साधारण नोट ही खरीदे जा रहे हैं। इनके लिए इसके लिए भी लोग बहुत से कंफ्यूज हैं, तो इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही में बात करने वाले हैं कि आखिर रेयर सिक्के होते किस प्रकार के होते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इन चीजों के लिए, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। नोट भी कई सारे अलग अलग प्रकार के हैं, जो 786 वाले नोट होता है उनकी कोई भी पहचान कर लेता है और उनको चलो मार्केट में बेच देते हैं। इनके अलावा भी कई सारे जो नोट है वो किस तरह के रेयर होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। स्टार वाले नोट है, अलग अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले नोट है, उनकी भी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा चल रही है और काफी लोगों ने इस तरह के नोट और कॉइन बेचे भी हैं। ये मेरे हाथों में कॉइन देख रहे हैं, अलग अलग मिंट मार्क से जारी हुए हैं। कई कॉइन है जो मुंबई मिंट मार्क के हैं, बहुत से कॉइन ऐसे हैदराबाद मिंट मार्क के हैं, कलकत्ता का है, इस तरह के अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग मेटल के बने होते हैं। कई सारे कॉइन कॉपर के हैं, निकल के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, सिल्वर के हैं। वो कॉइन हमेशा बिकते हैं। हमेशा कॉइन की वैल्यू कब बिकती है, वैल्यू ज्यादा कब मिलती है, वो कॉइन के ऊपर डिपेंड करती है कि कॉइन कौन से मेटल का बना हुआ है, या फिर कॉइन क्रांतिकारी वाला है, या फिर किस कंडीशन का है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो आप घुमा फिरा के फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर रेयर सिक्के और नोट किस तरह के बिकते हैं, इनकी क्या वैल्यू चल रही है, उनके बारे में थोड़ी पहले बात कर लेते हैं। तो नोट व सिक्कों की वैल्यू जानने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कॉइन टीम चैनल पर पहली बार आए तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी भी तरह के कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे और आप तुरंत इस तरह की जानकारी लेके आपके जितने भी घर में पड़े अलग अलग प्रकार के रेयर क्वालिटी के कॉइन है या फिर नोट है, वो जल्दी आप इस चैनल की मदद से बेच सके। तो जल्दी से आप चैनल को पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पर 10 ऐसे
रेयर कॉइन है जिसकी यहाँ पर पहले वैल्यू बता दी जाएगी। 10 रेयर और 10 रेयर कॉइन और 10 रेयर नोटों की वैल्यू बता दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना, क्या पता इस वीडियो में बताए गए वो कॉइन आपके पास में भी हो और आप भी वैल्यू जान के किसी भी शॉप में या किसी भी म्यूजियम में अपने दुर्लभ सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो मेरे पास में कॉइन है 2 रुपए का कॉइन है, राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन है। यहाँ पर बैक की साइड में आप देख रहे हैं इंडियन फ्लैग का यहाँ पर चित्र है, राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे सन दी गई है, सन के नीचे यहाँ पर डॉट मिनट मार्क दिया जाता है। मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया था कि किसी भी कॉइन में डॉट मिनट मार्क बना हुआ है तो वो डॉट मिनट मार्क कौन सा है, मुंबई मिनट मार्क है या फिर हैदराबाद मिनट मार्क है या किस मार्क का कॉइन है। तो ये दोस्तों मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है। कॉइन काफी रेयर और यूनिक है। ये अगर आपके पास में 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 80,000 रुपए रोकड़ मिलने वाली है। अगर आपके पास में है तो आप हमें एक बार कमेंट भी कर सकते हैं या आगे हम लोग नंबर देंगे जिस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अगला वाला कॉइन है, मैं आपको बताऊं 10 रुपीज का क्रॉस कॉइन है। अगर आपके पास में 10 रुपए का क्रॉस कॉइन है, 2 धातु से बना हुआ है कॉइन है, तो भी इन कॉइनों की भी कई सारे म्यूजियम में आवश्यकता है और इस कॉइन की यहाँ पर वैल्यू है वो भी 80,000 रुपए रखी गई है। यहाँ पर 10 रुपए लिखा हुआ है, 10 रुपीज लिखा हुआ है, क्रॉस का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो भी आप हमें बेच सकते हैं। अगला वाला है 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है, ये भी क्रॉस कॉइन है और ये 2 धातु से बना हुआ है और एक ये सिंगल धातु से बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 12 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपके पास में ये 10 रुपए का एक धातु से बना हुआ है, चाहे बाहर की धातु से बना हुआ है या अंदर की धातु से बना हुआ है, तो भी इस कॉइन की वैल्यू आपको और अधिक मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपए लिखा हुआ है, 2 रुपीज लिखा हुआ है, क्रॉस का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। ये सेम ही आपके पास में कॉइन होना चाहिए और तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 12 लाख रुपए आज ही मिलने वाली है। इसके अगला वाला है 50 पैसे वाले कॉइन है। अगर आपके पास में 50 पैसे वाला है या 25 पैसे वाला है या फिर 10 पैसे वाले हैं या 1 पैसे वाला है या 1 पैसे में भी आधा भाग आते हैं, वो भी अगर आपके पास में तो भी आप यहाँ पर बेच सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 पैसा लिखा हुआ है, सतह में जैद का चित्र है, 50 पैसा इंडिया और पैसा लिखा हुआ है। ये अगर आपके पास में सेम ही कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 1,80,000 रुपए मिलने वाली है। अगला वाला यहाँ पर है, आप देख रहे हैं 2 नोट है और 1 कॉइन है और यहाँ पर ऊपर एक मैडम देख रहे हैं। इन मैडम का नाम है नीता मैडम है, ये कलकत्ता की रहने वाली है और इन खुद का शॉप बना हुआ है कलकत्ता में और इन 1 नोट 2 नोट और 1 कॉइन की यहाँ पर ये 85 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। नीता मैडम का एक अलग से नंबर है वो भी मैं आपको दूंगा। ये अगर 2 नोट आपके पास में और 1 कॉइन है तो इनको कई सारे ऐसे कॉइन और नोटों की डिमांड है इनके म्यूजियम में और ये इन्होंने म्यूजियम अभी ओपन किए हैं, तो आगे मैं आपको इनका नंबर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। इसके अगला वाला मेरे पास में है एक नोट है, 500 रुपए वाला नोट है। मोदी सरकार ने 2018 में बैन किया था 500 और 1,000 रुपए वाला नोट है। यहाँ ये वाला नोट अगर आपके पास में ये 500 रुपए वाला नोट है तो ये नोट काफी रेयर है। रेयर तो नहीं है, चाहे आपके पास में नॉर्मल नोट होगा तो भी इसकी बहुत यहाँ पर जरूरत है क्योंकि ऐसे नोट बहुत कम देखने को मिलता है। कई बार क्या है, कई ऐसे म्यूजियम होते हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं, ऐसे नोट देखने के लिए फॉरेन के लोग तरसते हैं। अब इंडियन लोग भी तरसते हैं क्योंकि 2018 के बाद में ऐसे नोट देखे भी नहीं है, तो ऐसे म्यूजियम में वो लोग सजावट के लिए रख देते हैं। म्यूजियम में एंट्री करने से भी उनके लिए पैसे लेते हैं, तो इसलिए उनका क्या है, एक बिजनेस चालू हो गया है। तो इसलिए अगर आपके पास में ये 500 रुपए वाला नोट है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 12 लाख रुपए रखी गई है। ऐसे अगर आपके पास में नोट है तो भी आप बेच सकते हैं। इसके अगला वाला है 1,000 रुपए वाला नोट है। 500 रुपए वाला नोट तो म्यूजियम में चलो आ जाते हैं, 1,000 रुपए वाले नोट बहुत कम आते हैं, इसलिए 1,000 रुपए वाला नोट है। तो ये नोट इसकी अहमदाबाद में एक म्यूजियम लगा हुआ है जिसमें यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और वहां पर म्यूजियम में कई ऐसे नोट कम देखने को मिलता है, तो इसलिए इस नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो 27 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपके पास में तो भी आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करके ऐसे नोट आप अहमदाबाद म्यूजियम में भी बेच सकते हैं। और इसके अगला वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 500 रुपए का सिक्का है। यहाँ पर ये सिक्का आप देख रहे हैं
यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर चित्र बना हुआ है इस प्रकार का, और यहाँ पर तिथि भी दी हुई है। इसके नीचे आप देख रहे हैं नहीं तो कोई डॉट मार्क है, नहीं कोई एचमेंट मार्क है, अलग सा ही कुछ यहाँ पर एरर है। अगर आपके पास में एरर वाला 5 रुपए का कॉइन है तो जिसके यहाँ पर वैल्यू आपको 44 लाख रुपए मिलने वाली है। अगला वाला नोट है, 500 रुपए वाला नोट है, स्टार वाला नोट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपके पास में कोई नोट है स्टार वाला तो ये स्टार वाला नोट है। ये स्टार वाला नोट काफी रेयर और यूनिक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको 12 से 15 लाख रुपए के बीच में मिलेगा, वो भी नोट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला वाला यहाँ पर 786 वाला नोट है, 100 रुपए वाला नोट है, 100 रुपए वाला नोट है। ये अगर आपके पास में नोट है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 14 लाख रुपए चल रही है। अगर सीरियल नंबर में डबल बार 786 पाया जाता है तो इसकी वैल्यू आपको 28 लाख रुपए भी मिल सकती है। इसके अगला वाला है 1 रुपए वाला है नोट है, जो भारत सरकार ने द्वारा बनाया गया है। बाकी के नोट है, ये वाले नोट है मैं आपको बताऊं, पीछे वाले ये नोट है ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है। और यहाँ पर 1 रुपए वाला नोट है, ये नोट पहले भारत सरकार बना रही थी, अब भारत सरकार ने भी बनाने बंद कर दिए, रिजर्व बैंक को पूरा ठेका दे दिया है। और ये अगर आपके पास में 1 रुपए का नोट है तो इसकी वैल्यू आपको 13 लाख रुपए आज ही मिलने वाली है। और भी दोस्तों मेरे पास में कई सारे अलग अलग नोट हैं, सिक्के भी हैं। सारे सिक्कों और नोटों के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा।